Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Now today's video is going to be very interesting, helpful at the same time. It is the most wanted video. ठीक है, तो बहुत लोगों को क्वेश्चंस रहता है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान कि क्या बुक रिसोर्सेज होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बुक का जो क्वेश्चंस रहता है, तो उसी को मैं आज आपका दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू. आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट बुक रिव्यू ऑन दिस यूपीएससी स्टैंडर्ड बुक्स. ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने इनको मंगाया है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस. ठीक है, हाँ, तो मैंने सोचा कुछ बुक्स मैं कई दिनों से यूज कर रही हूँ और मैं पढ़ भी रही हूँ इन्हीं बुक से. सो आई थॉट कि मुझे एक रिव्यू वीडियो बनाना चाहिए इन बुक्स पे, सिंस मेरे पास इतने सारे हैं. लेकिन एक बुक मिसिंग है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाले टाइम पे, जो कि इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है और मुझे मंगाना भी है वो. ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते. देखिए, सबसे पहले ना एक सिलेबस तो होना ही चाहिए, राइट. यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और सिलेबस हाथ में नहीं है, दैट मीन्स कुछ तो घोटाला है, राइट. सो दिस इज द यूपीएससी सिलेबस और ये बहुत ज्यादा अच्छा, इसीलिए इसमें प्री प्लस मेंस दोनों का ही कवर्ड है एंड एवरीथिंग इज इन डिटेल्स, यू नो. मतलब ये ना माइक्रो सिलेबस वर्जन है, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन्ड वे में है. जो यूपीएससी के वेबसाइट में सिलेबस दिया गया है उसको भी, मतलब उससे भी कीवर्ड्स निकाल के इसमें दिए गए हैं. सो दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल सिलेबस आई वुड से. उसके बाद मतलब जो लोग बिगिनर्स है दे कैन रियली, इट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम. सो और ये अपडेटेड भी है 2026 से 27 तक के लिए इंग्लिश मीडियम. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पीवाईक्यू. अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो देन पीवाईक्यू बुक इज मस्ट. आपके पास कोई भी पीवाईक्यू बुक हो, लेकिन पीवाईक्यू बुक होना ही चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग विच गाइड्स अस, राइट, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या होना चाहिए. तो एक पीवाईक्यू बुक तो होनी ही चाहिए. मेरे पास ये दिशा पब्लिकेशन का बुक है, तो जहां से मैंने मंगाया है उनके बुक स्टोर पे भी ये है ऑलरेडी. तो आप चाहो तो आप ये वाला बुक मंगा सकते हो वहां से भी. तो सबसे पहले इस बुक की बात करते हैं. यस, द वन एंड ओनली एम लक्ष्मीकांत बुक. ये तो आप सबको ही पता होगा, इंडियन पॉलिटी के लिए सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसको रेफर करते हैं. सो यस, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन, 8th एडिशन बुक है. 2025 बैच के लिए बनाया गया है. यस, एंड यहाँ पे कुछ नई चीजें जैसे कि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो न्यूज में थे काफी, वो ऐड हुए. जैसे कि एक जजमेंट था आर्टिकल 21 से रिलेटेड एंड देन वो मणिपुर इश्यूज भी चल रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड भी कुछ चीजें यहाँ पे ऐड की गई है. सो दिस इज द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ लक्ष्मीकांत. ठीक है, तो ये वाला बुक मैंने मंगाया है एंड आपने देखा भी होगा मेरे पिछली वीडियो में कि मैं इससे पढ़ भी रही हूँ और नोट्स भी बना रही हूँ अपना. ठीक है, तो वो होता है ना, वो नया नया जब बुक्स आता है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमको पढ़ने में, बचपन से होता है बच्चों का. तो वही अभी मेरा नया नया चस्का चढ़ा हुआ है कि मैं नए नए बुक से अभी बैठ के पढ़ रही हूँ एकदम अच्छे से मन लगा के. ठीक है, तो इसके बाद इसी से रिलेटेड एक है लक्ष्मीकांत का ही बुक है, जो कि मैंने पहली बार ही देखा है. दिस इज द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो बाय एम लक्ष्मीकांत. तो यहाँ पे भी ये 5 साल बाद इसमें मतलब न्यू एडिशन आया है और चेंजेस जैसे कि 4 चैप्टर्स है, तो यहाँ पे वो 4 चैप्टर्स न्यू ऐड हुए हैं. सो यस, दिस इज फॉर गवर्नेंस पार्ट, जो कि हमारा GS 2 में पेपर होता है तो उसमें कवर होता है. तो यस, यू कैन रेफर टू दिस बुक फॉर गवर्नेंस पार्ट. देन कम्स दिस सोशल इश्यूज. ठीक है, तो ये सोशल इश्यूज जो है वो आपको पता है GS 1 का पार्ट है. एंड यहाँ पे जितने भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स है लाइक द माइग्रेशंस, देन LGBTQ कम्युनिटीज, एवरीथिंग आर लाइक कवर्ड हियर. जितने भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दिस इज द बुक बाय, दिस इज द 4th एडिशन फुल्ली रिवाइज अपडेटेड बाय राम आहूजा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू IR, इंटरनेशनल रिलेशन. कितना इंपॉर्टेंट है आपको तो पता ही है. बढ़ते ग्लोबल पॉलिटिक्स के ओर अगर हम देखें तो अभी ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी एंड रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस इज द 4th एडिशन ऑफ दिस बुक एंड दिस बुक इज बाय पवनीत सिंह. ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट अपडेटेड वर्जन. यस, यू कैन रेफर टू दिस बुक. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट जियोग्राफी, आई हैव दिस GC लियोन का जो बुक है. यू ऑल नो दैट दिस इज वेरी फेमस. दिस इज फॉर लाइक फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी. दिस इज ऑल्सो द लेटेस्ट एडिशन, 2nd एडिशन बुक है मेरे पास.
तो इससे आपका कवर हो जाएगा फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी। हाँ, इस जियोग्राफी का एक और पार्ट होता है जो कि इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी एक साथ कवर कर लेता है, वो मजीद हुसैन इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी बुक है जो मेरे पास नहीं आया है बाय मिस्टेक। सो अब मैं उसको मंगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे वो वाला भी बुक चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स लगा दूंगी तो आप देख सकते हो ये वाला बुक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आई हैव दिस India's Ancient Past by R.S. Sharma and this is the most famous book you know. तो इसमें पूरा आपका जो एंशियंट हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा। आजकल मैं इससे पढ़ भी रही हूँ एंड दिस इज लाइक मेरे को इतना पढ़ के समझ आया कि ये जो बुक है मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज सब कुछ स्टोरी फॉर्मेट में है। सो इट इज़ मोर हेल्पफुल फॉर मेंस, मेरे को जितना लगा ये बुक पढ़ के। और फिर आपका आ जाता है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा एंड दिस इज ऑल्सो द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक। सो यस, ये आप मेडिवल इंडिया के लिए इसको रेफर कर सकते हो। एंड देन कम्स द वन एंड ओनली स्पेक्ट्रम जो कि काफी फेमस है, आपको पता है, फॉर मॉडर्न इंडिया। जो हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट है तो वो स्पेक्ट्रम से कवर हो जाता है एंड दिस इज द मोस्ट रीसेंट अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस बुक। यूपीएससी का आप अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वो कितना ज्यादा डे बाय डे ट्रिकी होता जा रहा है, न्यू न्यू चीजें ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो लोग न्यू न्यू क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं तो बुक्स में भी न्यू न्यू चीजें ऐड होती रहती है। सो यस, दिस बुक इज हेल्पफुल फॉर दिस। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट डायनेमिक पार्ट, दैट इज द साइंस एंड टेक। ये काफी डायनेमिक है, आप सभी को पता होगा कितना ज्यादा मतलब इससे क्वेश्चंस आप आने लग गया है साइंस एंड टेक से। सो यस, आई हैव दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दिस बुक इज बाय रवि पी अग्रहारी। So this, yes, and this is the 9th edition. Yes, so this is the 9th edition of this book and yes, this is very helpful। यहाँ पे मतलब आपका जितना भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें बहुत मतलब अच्छे से कवर हो जाएगा। मुझे तो मतलब ये चैप्टर और यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए गए पता है, तो यूपीएससी में जो जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस भी है, साथ में आपका टॉपिक्स भी कवर है। एवरीथिंग इज गिवन इन वेरी डिटेल एक्सप्लेन्ड वे और काफ़ी इजी लैंग्वेज में भी दिए गए हैं, मतलब बोरिंग नहीं है पढ़ने में। तो उसके बाद अब आते हैं हम यस इकोनॉमिक्स से। ये भी मैं आजकल पढ़ रही हूँ एक्चुअली, जब से बुक्स आए हैं मैंने मतलब बहुत मैं ये मेरा पॉलिटी चल रहा है एंड हिस्ट्री चल रहा है एंड अभी इकोनॉमिक्स भी चल ही रहा है। तो यस, इकोनॉमिक्स के लिए मैं ये इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह फॉलो कर रही हूँ एंड दिस इज द 17th एडिशन ऑफ दिस बुक। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट वन। ठीक है, तो आपको पता ही है इकोनॉमिक के लिए ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसमें सब चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन हुए में दी गई है। तो यस, दिस इज फॉर इकोनॉमिक्स एंड देन लेट्स मूव टू एनवायरमेंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यू नो, एनवायरमेंट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। दिस इज द 11th एडिशन, एनवायरमेंट बाय शंकर IS एकेडमी। तो ये वाली जो बुक है मतलब आप देख सकते हो कितना मतलब यूनिक है दिस टाइम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने मतलब पुराना वाला भी देखा है शंकर IS का जो बुक है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ गया है तो मैंने तो वो नहीं पढ़ा था, मतलब ऐसे देख के मैं डर के रख दिया था मैंने। बट इन दिस बुक एवरीथिंग इज लाइक, ऐसा है ना कि बच्चों की तरह एकदम सारा चीज़ें इसमें कवर्ड है, लिखा हुआ है, मतलब एक बच्चा भी पढ़ के समझ सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। इसमें ना विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी है तो काफ़ी सही है, टेबुलर फॉर्म में भी सब कुछ दिया गया है। सो यस, दिस इज फॉर एनवायरमेंट। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए दिस इज द बुक आई हैव एंड दिस इज बाय अशोक कुमार एंड विपुल अनिकांत। ठीक है, उनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। सो यस, दिस इज द 7th एडिशन ऑफ दिस बुक एंड मैंने ये बुक अभी तक पढ़ा नहीं है, खोल के देखा भी नहीं है। सो आई हैव टू गो थ्रू दिस बुक एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू नो द GS पेपर 3 राइट। तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी का आता है एंड इट वुड बी बेटर कि अगर आपके पास एक जगह पे ही मतलब एक ऐसा बुक हो जिसमें आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो हेयर एंड देयर एंड सर्च फॉर एवरीथिंग राइट।
तो ये रहा इंटरनल सिक्योरिटी का। उसके बाद आई हैव दिस बुक लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स जीएस पेपर 4, यस, एंड दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन, ठीक है। एंड यू नो राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बारे में तो आपको पता ही है, लेक्सिकॉन के बारे में तो सुना ही होगा एस्पिरेंट्स ने। यस, यहाँ पे सारी चीज़ें अगेन एग्जाम्पल्स एंड डिटेल्स वे में बताया गया है, सो इट इज़ helpful, quite helpful. Now for art and culture, I have this book Indian Art and Culture by Nitin Singhania, and this is the 5th edition, and everything is written so crisply in this book. सब कुछ बहुत crisp way में है, बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है और explain भी की गई है, and updates in all chapters, 4 new chapters added, 10 supplementary topics on Edge platform online, ठीक है। तो yes, now talking about this general science, for general science you can refer to this book, like this is Lucent, and Lucent आप सबको पता है, Lucent का जीके आता है जो जनरल नॉलेज के लिए होता है, Lucent का वो मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं था, तो ये जनरल साइंस के लिए काफ़ी लाइक हेल्पफुल है। सो ये कोई अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, एंड यूपीएससी में भी आजकल वैसे स्टैटिक इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, वो कभी भी पूछ सकते हैं, राइट। एंड स्टेट पीसीएस के लिए तो दिस बुक इज लाइक वेरी हेल्पफुल। नाउ अभी जो मेंस में होता है लैंग्वेज पेपर, आपको पता होगा 2 लैंग्वेज पेपर होता है। एक तो हो गया आपका जो इंग्लिश, ये तो कंपलसरी इंग्लिश होता ही है मेंस में, तो अगर ये मतलब क्वालिफाइंग होता है। एंड yes, for this I have this compulsory English book by AP Bhardwaj, and this is the 5th edition, ठीक है। दिस इज, अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है, ये रैप्ड है पूरी तरह से। एंड फॉर दिस लाइक ये जो बुक है ये आपका हिंदी मतलब लैंग्वेज पेपर में आप फिर चूज भी कर सकते हो ना एक में कि आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए, एक वाला, तो ये तो हिंदी के लिए है। तो जो लोग हिंदी चूज करेंगे या जिनको मतलब हिंदी चूज करना है, दे कैन रेफर टू दिस बुक, क्योंकि इसमें काफी ग्रामर सब कुछ दी गई है। तो यस, हिंदी शब्दार्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी, yes, this is the book. Now for mapping I have this book Atlas. Atlas आपको पता है कितना ज़्यादा मतलब important होता है, right? तो ये 6th edition है, most updated version। एंड उसके बाद इसी के साथ मैंने एक अपने लिए ये मैप वाला मंगा लिया था, कट एंड ड्रॉ। सो ये मैंने मैप इसलिए मतलब यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने मंगाया है, ताकि मैं यहाँ पे अपना जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसमें प्रैक्टिस कर सकूँ। तो यस, फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री I have this history of the world from the late 19th to the early 21st century, and this is by Arjun Dev, Indra Arjun Dev, right? So ये जो बुक है ये भी लेटेस्ट एडिशन है। तो NCERT क्लास 9 क्लास 10 की NCERT फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड देन दिस बुक, दिस कॉम्बो इज ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट essay. So for essay, I have this 151 essay for UPSC and state PCS civil services and other competitive exams. This is the 4th edition, ठीक है, और ये दिशा पब्लिकेशन का है। So ये डिवाइडेड है into GS1 to GS4 12 सेक्शंस में, तो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। मेरे पास एक PYQ बुक भी है, एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीवियस 13 ईयर्स 2013 टू 2025 के लिए मेंस सॉल्व पेपर्स भी है, ये मेंस के लिए है, मैंने खुद भी नहीं देखा अभी तक। अच्छा, यहाँ पे ना जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा मेंस में, उन सब के मॉडल आंसर्स भी दी गई है। सो यस, आई हैव दिस book. So now talking about the last book, this is the book for paper 2 CSET, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है। So yes, यहाँ पे एकदम अपडेटेड आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे 2025 से लेके 2023 तक, देन 5 क्रैक्ड सेट्स जो प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा, एंड यहाँ पे सब कुछ 100% कवरेज है। सो यस, यू कैन रेफर टू दिस बुक फॉर CSET paper 2. Now talking about from where I have ordered these books, so I have ordered these books from Ganesh book shop. तो ये यहीं पे मतलब दिल्ली में मुखर्जी नगर में ये एक बुक शॉप है। So yes, ये ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, एंड इंडिया के आप किसी भी कोने में हो, बी इट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
डजेंट मैटर, आपको डिलीवरी हो जाएगा। हाँ, टाइम का थोड़ा डिफरेंस लग सकता है, जैसे मुझे तो 3 से 4 दिन में मिल गया था, तो आपको क्या पता मैक्सिमम 1 वीक लगे, लेकिन उससे कम में हो जाता है एक्चुअली इनका डिलीवरी, ठीक है। सो येस, दैट वाज इट। आई होप आप लोग का जितना भी क्वेरी था एंड क्यूरियोसिटी था इन सब बुक्स को देखने का, वो सब हुआ होगा फुलफिल्ड। बट अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है, यू जस्ट कैन कमेंट मी, और आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं सारा डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बट स्टिल मैं कहूँगी कि ये बेटर होगा आप उनको डायरेक्टली पूछो। सो उनका जितना भी मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, एट द सेम टाइम उनका वेबसाइट लिंक एंड एवरीथिंग आई विल शेयर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ जा सकते हो और वहाँ जाके क्लिक करके उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो सब चीज़ों के बारे में। और अगर आपको बल्क में लेना है तो आप बल्क में ले सकते हो, क्या पता आपको डिस्काउंट दे दे। और अगर आपको अलग अलग बुक्स लेने हैं, जैसे कि सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लाइक पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो इंपॉर्टेंट कोर बुक्स होती है, तो आप उसके लिए भी उनसे बात कर सकते हो। आपको जो जो बुक चाहिए आप मंगवा सकते हो। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल फॉर यू, and thank you so much for watching this video, and we'll see you in the next vlog soon. So best of luck. Chalo, bye, take care.